जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। भारत के बुद्धिमान लोगों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी विविध प्रकार के शास्त्रों के जानकार मेरे संत महात्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माननीय भारत को विकासशील और उज्जवल भविष्य भारत का बने, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको ख़त्म करके सिर्फ 3 पार्टियां रहें, एक पक्ष, विपक्ष और तीसरा अन्य। इससे देश को इतना बड़ा फ़ायदा होगा, सुकून और शांति का बहुत बड़ा नया आयाम भारत को मिलेगा, क्योंकि हर जगह पार्टियां किसी परचूने की दुकान की तरह भर चुकी हैं और इनका मकसद सिर्फ उगाई करना, दारू पीना और अय्याशी करना, यही इनका मकसद है। मेरी राष्ट्रपति से गुजारिश है और ओहदे पर बैठे प्रधानमंत्री से गुजारिश है। हालांकि ये बात सही है कि आम आदमी की बात पर गौर नहीं किया जाता, किसी नेता की बात पर गौर किया जाता है, चाहे वो कितना भी करप्ट ही क्यों ना हो। ये बड़ा शर्म का विषय है हमारे भारत के लिए कि किसी ज़माने में बुद्धिमान लोगों का ही सम्मान किया जाता था, लेकिन आज इसका उल्टा है। चोरों, डकैतों, जेबकतरों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर नेताओं के ऊपर आप देखिए कोई भी सम्मानजनक स्थिति नहीं उनके लिए बोल सकता है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो पूछा तक नहीं जाता, फूल तक नहीं दिया जाता है, फूल छोड़िए पंखड़ी तक नहीं दी जाती है। सम्मान के नाम पर उनको घसीटा जाता है। तो ये है हमारे भारत का एक संस्कृति कार्यक्रम जो आज के लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं, अव्यवस्थित कर चुके हैं। तो इसीलिए मेरे भारत के बुद्धिमान लोगों, पहले के शासन काल में जाइए, आप राजाओं के शासन काल में जाइए, उत्तराधिकारी उसी को चुना जाता था जो बुद्धिमान हुआ करता था। आज जगह जगह परचूने की दुकान की तरफ हर आदमी उठ के पार्टी बना लेता है और देश के लोगों को परेशान करता है। इससे महंगाई बढ़ती है, अराजकता फैलती है, गुनाह बढ़ता है। 3 पार्टियां होंगी तो बहुत सिस्टम से काम होगा, हमारा देश व्यवस्थित होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेताओं की दिन प्रतिदिन गुंडागारी बढ़ती जाएगी और देश अव्यवस्थित होता चला जाएगा। महंगाई का आलम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि खाने के बांधे हो जाएंगे। आज इतनी अय्याशी, हर नेता को सिक्योरिटी, हर नेता को सरकारी ओहदा फ्री, क्या मजाक बना रखा है। हम लोग, भारत के लोग खून पसीना बहाकर टैक्स के माध्यम से भारत देश को मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैसा इन नेताओं की अय्याशी में खर्च होता है, जैसे देश इनके बाप का हो। और बोलने की आज़ादी के नाम पर ये कोई भी केस डालते हैं, क्योंकि पुलिस इनके अंडरटेकिंग काम करती है। तो ये बड़ा आक्रोशित विषय है। नरक तो इन लोगों को भोगना पड़ेगा, ये बात सही है। बोलने वाले को ये कितना भी दबा लें या मार लें, इनको नरक भोगना पड़ेगा। इनके वंश का विनाश निश्चित तौर पर होगा। ये बद्दुआ कभी किसी को नहीं छोड़ती। दुआओं में उतनी ताकत है कि मरते व्यक्ति को जिंदा कर देती है, लेकिन बद्दुआ भी उतनी खराब है कि महलों को राख कर देती है। ठीक है, मेरा कहना था कि भारत की सभी पार्टियों पर बैन लगाया जाए, बंद की जाए। सिर्फ 3 ही पार्टियां हों अंतर्राष्ट्रीय, एक पक्ष, विपक्ष और एक अन्य। बस इन्हीं आशाओं के साथ मैं लड़ता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा। जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।